मुंह से गाली गुफ्तारी या किसी को रोड पे नंगा करने के लिए हमें भी 2 मिनट लगाने, शलवार रखनी है कंधे पे, फिर क्या माँ क्या बहन हम भी नहीं देखेंगे। वही बात है ना कि जितने बच्चे मेरे हम निपट जाएंगे, कसम है खुदा की ऐसा वक्त लाएंगे वैसे पैर की ये धूल जैसे झड़ जाएंगे। अली भाई ये जो आपने बात बोली है ना, मुझे हर एक फ्लैशबैक याद आ गया, खुदा की कसम। ऐसे भी बोल रहे हैं जिनकी मतलब अल्लाह माफ़ करे, कहना नहीं चाहिए, औकात ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही। क़यामत इतनी करीब है, आपने अपने कब्र के जाने के लिए कौन सी तैयारी की है? आपने अपने कल के कंटेंट के लिए तैयारी की है? उस दौरान जो है ये मामा देखें कौन आए ये चल रहा था, ठीक है, वो तादाद में ब्रूटल अटैक किया जा रहा था। लाहौर के एक यूट्यूबर हैं डक्की भाई, उन्होंने भी तुम्हें अपने व्लॉग में भी रोस्ट किया, तो क्या क्या कहोगे उनको, उनके कंटेंट के मैं बारे क्या में? कहूँगा, अब तो ज़माना कह रहा है, शादी के लिए होने वाली है, कवाली वगैरह भी है, तो पैसे जमा करो, सेटिंग करनी है, काबली मसला नहीं। अगर हुसैन रोस्टर्स को जवाब देता तो कैसे देता? थूक फेंक के मतलब ज़्यादा बात भी नहीं करो, काम भी हो जाए, बस खत्म हो गई बात। ये बस गंदगी हटे यार मुझसे कि खत्म हुआ दुनिया को पाने का जुनून, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। कैसे हैं सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आप लोग जो है वो इस पॉडकास्ट को मैंने हाईजैक कर लिया। पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने इतनी जिद लगा के रखी हुई थी अली भाई से कि यार आप हुसैन को बुलाएं, हुसैन को बुलाएं। आपको पता है कि लोग मुझे बहुत बुला रहे हैं, घरों में बुला रहे हैं, अपनी प्रोफाइल फीड पे बुला रहे हैं कि यार किसी तरीके से व्यूज़ दे दे, लेकिन सारी बातें साइड करते हैं। इस पॉडकास्ट में आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है, तो साथ रहें। और जो ये पॉडकास्ट जिनका है उनको ये माइक हम लोग सौंपते हैं ताकि सारी चीज़ें वो अपने अकॉर्डिंगली करें। हम करेंगे तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा आज। क्या ही बात है। हाँ तो भाई क्या हाल है तुम लोग के? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होगे। पूरा पाकिस्तान बुला रहा है, कराची बुला रहा है, लाहौर बुला रहा है, इस्लामाबाद बुला रहा है, फैसलाबाद बुला रहा है, गुजरावाला बुला रहा है। फाइनली हुसैन भाई हमारे पास आ चुके हैं, तो वेलकम करते हैं आपकी पुरजोर फरमाइश पर हुसैन तरीन को अपनी पॉडकास्ट में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अली भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। क्या हाल है? बोला तो बिल्कुल ठीक था। मज़ेदार चल रहे हैं। मज़ेदार। ये एनर्जी। हुसैन तरीन के बारे में मैं एक बात तो आपको बिल्कुल क्लियरली बता दूं। देखें, आपने जब हुसैन ने टिकटॉक स्टार्ट की एज अ कॉमेडियन, कॉमेडी ही करते था हुसैन, और फिर थोड़ा सा सीरियस नोट पर आने लगा। लेकिन कॉमेडी एक पार्ट है हम लोग, लेकिन हम लोग जब सेपरेटली मिलते हैं ना, जब हमारी एक गैदरिंग लगी हुई होती है, तो उस वक्त आप हुसैन को देखा करें, मतलब कोई बोलता नहीं है फिर गैदरिंग में, तो हुसैन की कॉमेडी का और हुसैन की बातों का ये आलम है। लेकिन हुसैन कुछ अरसे से चुप था, आज इस पॉडकास्ट में मैं बुलवा कर रहूँगा। यार अली भाई देखिए, बात पता है क्या, चुप रहना भी ज़रूरी होता है इंसान के लिए ना। तो अब जाहिर सी बात है, इतने लोगों को चुप कराया था, तो जाहिर सी बात है थोड़ी टाइम के लिए हमें भी चुप रहना ज़रूरी है। कितना मुश्किल है चुप रहना? बहुत मुश्किल है, कसम खुदा की बहुत मुश्किल है। मुझसे नहीं रहा जाता, बस रह लिया। कैसे मैनेज हुआ? बहुत मतलब मैनेज किया हुआ यार मैंने। अपना एक दूसरा लाइफ का पार्ट देखा, एक फेज़ गुजारा है दूसरा, जिसको मैंने कभी सोचा ही नहीं था। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में तो यार यही था कि बस उठना है, उठकर जो है वो दोस्तों को बुलाना है, तफरिया करनी है, खाना खाने के लिए बाहर से ले जाना है, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनना है, और बस ये मेरी ज़िंदगी का एक मकसद था। मुझे ये पता ही नहीं था कि भाई आगे जाके पैसे भी कमाने, आगे जाके इतने लोग जो भाऊ करेंगे उनको भी जवाब तो देना नहीं है। जाहिर सी बात है, पत्थर मारोगे तो क्या होगा? कीचड़ में पत्थर मारोगे तो जाहिर सी बात है, जब भी आप रोड पे भी जाते हो तो भाऊ वाले जब आते हैं जानवर, तो आप स्टिल खड़े हो जाते हो। तो जब आप स्टिल खड़े होते हो वो भी खामोश हो जाते हैं और चले जाते हैं। तो इसलिए हमें भी खामोश होना ज़रूरी था। यार जवाब देना ना मैं समझता हूँ ज़्यादा आसान है अकॉर्डिंग टू खामोश रहने के, और खामोश रहे इसके लिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और स्टिल अब तक खामोश हो, ज़रूरत थी मुझे यार इस मतलब अप्रिशिएट मुझे किया ही नहीं था। खुशकिस्मती है। हाँ बिल्कुल, तो आपकी मेरी दोनों की। तो यार ये बहुत मुश्किल वक्त होता है। शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, तुम बहुत ही अर्ली एज में मैं समझता हूँ इस चीज़ को फेस कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह। अब लाइफ ओके, लाइफ जिंगल आला है। तो मैं समझता हूँ हुसैन अब उन लोगों के पास कुछ बचा नहीं है करने के लिए। क्या समझते हो इस बारे यार बचा है ना सेंस, देखो आप, मैं आपको बोलूँ वही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखो जवाब उनको दिया जाता है जो उस चीज़ की समझ रखते हो। उनके दिमाग और वो उस लेवल पे सोचते ही नहीं है, सही है। तो फिर क्यों किसी को मतलब अपने अल्फाज क्यों ज़ाया करे बंदा? ठीक है, तो ये सीन है। अच्छा हुसैन, लोगों के मैंने कमेंट सेक्शन पढ़े तुम्हारी प्रोफाइल पे जाके, फॉलो करता हूँ मैं इंस्टा पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, हर जगह फॉलो करता हूँ। तो लोगों का एक सवाल है कि हुसैन भाई आप कहाँ गायब हैं, कहाँ गायब हैं, कहाँ गायब हैं सोशल मीडिया से। तो यार
बताओ थोड़ा सा, कहाँ क्या चल रहा है ज़िंदगी में? यार गायब मैं आपको बताऊं, देखें मैंने इस बारे में कभी बात नहीं की, सच्ची और सीधी बात है। गायब इसलिए होता है बंदा, ठीक है, ये एक वो कहते हैं ना आर्टिस्टिक ब्लॉक होता है, ठीक है। हम इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऐसे आए थे कि यार हमारे लिए मजाक मस्ती थी ये, सही है। ठीक है। हमने कभी भी अपना कैरियर को ये नहीं सोचा हुआ था कि यार ये मेरा कैरियर है, मुझे इसमें बहुत जो है ना वो काम करना है, और अगर नहीं करूँगा तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। वो आगे वक्त के साथ साथ होता गया। लेकिन एक आर्टिस्ट हमेशा जब काम करता है जब वो दिमाग से जो है ना फ्री हो, ठीक है। बिल्कुल जब ऐसा आप ही है। फ्री होगे, टेंशन नहीं होगी, लोगों की नेगेटिविटी वगैरह सारी चीज़ें साइड होंगी, तो उसके दिमाग में आइडियाज़ आएंगे। बिल्कुल ऐसा अब ही। एक एग्जीक्यूट करने के लिए आइडिया है, लेकिन क्या बात है कि आप अपलोड करने से पहले 10 बार सोच रहे हो कि यार अगर मैंने ये अपलोड किया तो लोग क्या बोलेंगे, यार मैं ये करूँगा तो ऐसे हो जाएगा। तो इसलिए जो है ना मैंने तो एक स्टेप बैक ले लिया। मैंने बोला यार अभी टाइम नहीं है। और मैंने बहुत मेरे ख्याल से जब ये फैमिली व्लॉगिंग स्टार्ट हुई थी तो मैंने अपनी यूट्यूब कम्युनिटी में, आज तक वो शायद पोस्ट होगी, कि मैंने पोस्ट लगाई थी कि यार ये मैं नहीं कर सकता, फैमिली व्लॉगिंग मैं नहीं कर सकता, जब ट्रेंड चल रहा था। तो मुझे ये याद नहीं है कि वो फैमिली व्लॉगिंग लिखा था या मैंने व्लॉगिंग लिखा था। तो उस वक्त से मैंने ये बात तो की हुई थी। लेकिन गायब इन सेंस वो तो मुझे पता है कि यार आवाम जो है ना वो बहुत लव है। बिल्कुल ऐसा जो मेरी अपनी ज़ाती, वही बात है ना कि जितने बच्चे मेरे हम निपट जाएंगे, कसम है खुदा की ऐसा वक्त लाएंगे, वैसे पैर की ये धूल जैसे झड़ जाएंगे। तो मैंने इस पे लिखा था कि यार जो मेरी अपनी जेन्युइन आवाम है ना, जो मुझे आज तक मेरे व्लॉग्स या मतलब कोई भी कंटेंट के लिए वेट करती है, तो मेरे लिए बहुत जो है ना वो फ़ख्र की बात है। वो इस वजह से क्योंकि आजकल के टाइम में जो है ना आर्टिस्ट और या फिर कोई भी कंटेंट क्रिएटर कह लो या कुछ भी कह लो, वो सेकंड्स में गायब है। क्यों? बिल्कुल क्योंकि ऐसा है। आप ऐसे मोबाइल यूज़ कर रहे हो, स्क्रॉलिंग ऐसे कर रहे हो, तो इतने टाइम तक मैं अपलोडिंग ना करते हुए फिर भी ट्रेंड still- पे रह रहा हूँ। हाँ। और अभी तक जो है मैं अपलोड नहीं कर रहा, मुझे कमेंट आ रहे हैं कि यार आप प्लीज़ अपलोड करो। तो ये हर बंदे के उस पर तो नहीं, मैंने देखा कि बहुत बड़े बड़े यार कंटेंट क्रिएटर मेरे सामने से आज वो कहीं पे भी नहीं है, ठीक है, भले वो जैसा भी काम करते हो। तो आई लव यू ऑल यार, ये इस बात पे तो मैं अपने फैंस की ना बहुत अप्रिशिएट करूँगा उनको कि वो स्टिल जो है ना वो साथ खड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इसको मैं समझता हूँ अल्लाह की ब्लेसिंग्स समझनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। तो तुम्हारा चुप रहना या गायब रहना भी एक अल्लाह की तरफ से एक ब्लेसिंग्स है लोगों को। ज़रूरी था ना, मैंने आपको बताया ना कि यार वो एक लाइफ का फेज़ था जो कि गुजारना बहुत ज़रूरी था। सही है। क्योंकि यार हर जगह हमने ही बोला है, आप भी सामने बैठे हुए हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर आप भी मेरी बात सुन रहे हैं तो आपको पता है कि वो ऐसी बहुत सारी महफिल हैं जहाँ पे बोलते बोलते इंसानों को मैंने चुप करा दिया। बिल्कुल भाई। हाँ, तो ये मैंने बताया पब्लिक को कि भाई हुसैन जब गैदरिंग में बोलता है तो फिर कोई और बोलता नहीं है, फिर सब चुप रहते हैं, हम लोग सिर्फ इंजॉय कर रहे होते हैं। तो ये तो खैर एक गैदरिंग, जब आप कोई आप कितने ही बड़े आर्टिस्ट बन जाओ, लेकिन जो आपकी पर्सनल गैदरिंग होती है ना, उसमें आप वही होते हो जो आप नेचुरली बाय बर्थ होते हो। ऐसा तो ही है। वहाँ पर अगर आप बदलोगे तो वो एक अच्छी बात नहीं है। लेकिन हमारी जब गैदरिंग होती है तो हुसैन के आगे कोई नहीं बोलता है, ये बिल्कुल सच और हक बात है। तो यार हुसैन, बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में हमारे, मैं आऊँगा हर एक सवाल का जवाब आज आपसे लूँगा, भले 4 घंटे की पॉडकास्ट हो जाए, लेकिन हर एक सवाल का जवाब आज आपसे चाहता हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल। हुसैन भाई, पूरे पाकिस्तान में एक चीज़ बहुत ट्रेंड कर रही है, हुसैन आए हैं, किस तरह मैनेज किया इस चीज़ को? हुसैन आए यार, ये पूरे पाकिस्तान में ट्रेंड चल रहा था, अभी नहीं चल रहा, क्योंकि मैंने उसको इतना आगे लेके जाने ही नहीं दिया। सही ठीक है। है, मैंने उसका मतलब एक सॉफ्ट सा रिप्लाई दिया था खुद ही बना के। ठीक है। ठीक है, बोलने को मैं बहुत कुछ बोल सकता था, जाने को मैं हर घर में जा सकता था, लेकिन फिर वहाँ पे जो है ना अलग बात हो जाती, क्योंकि हम मतलब मुसलमान हैं, 4 शादियाँ जायज़ हैं, कितने लोगों से करेंगे, समझ रहे हो, मतलब हर किसी को। अब मुझे तो हैरत लड़कों पे होती है कि जब लड़के इस ट्रेंड को मतलब आगे लेके जा रहे थे ना, मम्मा देखें कौन आए, मतलब आप सोचो यार, हम तो किसी को कैसे कर सकते हैं अपने घर में कि भाई ये फलाना बंदा आया है या कुछ भी आया है। और मैं समझता हूँ यार नाम इतना अफजल है हुसैन, मतलब इस नाम की तो खैर पूरी दुनिया खैरात खा रही है। ऐसा ही तो है। ये नाम इतना अफजल है माशाल्लाह, मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट इंसान की नहीं, इस नाम की ही तकरीबन लाज रखनी चाहिए लोगों को ना। यार वो उन लोगों की बात कर रहे हो जिनको क्या कहते हो, समझ है। तरबियत? तरबियत तो यार मतलब देखें, वो तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि तरबियत जो है ना वो इस सोशल मीडिया के गेम में लोग बेच के आते हैं मेरे ख्याल से, आधे से ज़्यादा। जिनको सिर्फ व्यूज़ चाहिए होते हैं ना, वो इस बारे में नहीं सोचते कि यार वो लोग क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उन वो डजेंट मैटर। मतलब वो बोलते कि भाई हमें व्यूज़ चाहिए। और वाकई यार मैंने तो जितना भी लोगों को जितनी वीडियोस देखी हैं वो ट्रेंड पे ही देखी हैं, Millions मतलब में देखी। इतने लोग मतलब चलो सही है, कुछ हैं जिन्होंने प्रोफाइल मेंटेन कर ली जो कि कभी ज़िंदगी में मैंने देखे नहीं, उनके पता नहीं कितने मिलियंस में व्यूज़ हैं यार। तो ये मतलब बहुत बड़ी बात है।
क्या बात है। अच्छा, और मजे की बात पता है क्या है, हमारे जो पाकिस्तान के इस वक्त के जो राइट नाउ टॉप कंटेंट क्रिएटर हैं वो इस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं यार। और क्या 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 कहोगे इस बारे में यार हुसैन? यार क्या कहूँगा मैं, मतलब सही है, कर रहे हैं, अच्छी बात है। कोई चीज़ ट्रेंडिंग होती है टिकटॉक की कम्युनिटी में तो यही है यार कि अगर चीज़ ट्रेंड कर रही है और लाइक्स आ रहे हैं तो मतलब हम भी बनाते थे। तो मैं मतलब ज़्यादा नहीं बोलना चाह रहा, कंटेंट क्रिएटर जो मेरी कम्युनिटी के हैं उनको बोल के क्या फ़ायदा, समझ एक रहे ही हो? कम्युनिटी है, कम्युनिटी तो एक ही है यार, कम्युनिटी तो एक ही है। खेल गया। एक ही कम्युनिटी है। अच्छा, एक लाहौर के एक कंटेंट क्रिएटर है, पाकिस्तान पूरा उनको जानता है, नदीम नानी वाला। जब ये कंटेंट क्रिएटर, मैं आईफोन बांटने वाला ना हाँ, भाई लोग तो हमारा, हाँ हाँ, लोग तो उनको कंटेंट क्रिएटर ही कहते हैं ना, बेसिकली तो आईफोन ही शायद बांटते हैं पब्लिक में। हाँ। और मैंने देखा है उनको बांटते हुए आईफोन। ठीक है। अच्छा हुसैन, जब ये ट्रेंड बैठ गया था फिर दोबारा उन्होंने उठाया, ठीक है, और एक अजीब सा जुमला उसमें ऐड किया, छपरी, शायद याद हो। तो इस चीज़ को कैसे फेस किया यार फेस, और उसको तुमने जवाब भी दिया है? जवाब तो मैंने ज़रूरी था, देखें उस वक्त जवाब देना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि वो जो है ना, वो जितने भी लोग थे जिन्होंने ये ट्रेंड वापस रीबिल्ड करना चाह रहे थे तो वो नामी गिरामी थे, उनके फॉलोअर्स भी ज़्यादा हैं, उनका सीन भी अच्छा है। और नानी वाले की बात रही ना, तो यार वो दिमाग का बहुत ख़तरनाक, मतलब मैं उसको मानता हूँ, मैं उसके साथ रह के भी आया हूँ, बैठा भी हूँ उसके साथ, सारी चीज़ें की हैं। तो ये बिसाइड द ट्रेंड बंदे का दिमाग है, ठीक है, उसका दिमाग ये कि उसको ट्रेंड पे रहना है। हाँ यार, मतलब वो उसके पास कैसे भी करके नए-नए आइडियाज़ आपको हैं। जो है ना वो दिखेगा ट्रेंड पे, और वो ट्रेंड सेट करता है, वो भले फजूल ट्रेंड लगे लोगों को या कुछ भी करे, लेकिन वो छा जाता है भाई। वो छा जाता है। तो इन अ सेंस कहने की बात ये है, उसको हम लोग शॉर्ट करते हैं, जब ये चीज़ स्टार्ट हुई थी तो जाहिर सी बात है, अब मुझे अच्छी तरह याद है 3 बज रहे थे रात के, सही, मैं खाना खाने के लिए बाहर निकला हुआ था हैदराबाद में, तो मुझे कॉल आती है, ठीक है, और कॉल आके कहा जाता है कि यार हमने ये वीडियो बनाई हुई है और हम चाहते हैं कि इस ट्रेंड को और आगे लेके जाएं, सही है। ठीक है, तो आप भी कुछ करो, आप हमें रोस्ट करो, ठीक है। अभी ये रिसेंटली चल रहा है ना बहुत, मतलब अभी जब आप ये अपलोड करोगे तो और पीक पे चल रही है ये चीज़ें ना, सब उनके खिलाफ भी हुए हुए हैं, सच्चाई भी सामने आई हुई है, हकीकतें भी सामने आई हुई है। तो मैं भी चाहता ना, तो मैं भी वॉइस नोट ऐसे करके उनके सुनाता, सही है। ठीक है, क्योंकि मेरे साथ जो बंदे बैठे हुए थे वो रैंडम स्नैप बना रहे थे, तो उसी मीनवाइल टाइम में उनकी भी जो है ना कॉल आ गई थी, तो वो चीज़ें थोड़ी बहुत रिकॉर्डेड हैं। तो मुझे अगर आना होता और अगर मुझे किसी को उसको हकीकत सामने लानी होती ना, तो मैं भी फ़ौरन ऐसे करके अपनी यूट्यूब पे वीडियो बनाता कि भाई ये देखें, ये ट्रेंड जो है आप लोग जो देख रहे हैं वो हम ही क्रिएट कर रहे थे, सारी चीज़ें प्लान थी, ये था वो था, लेकिन मुझे करना नहीं था, ठीक है। तो ये चीज़ फेस ऐसे कर ली कि बस 4 कमरों में हमने अपने आप को पीछे किया, ठीक है, बस ये फेस ऐसे कर ली कि उस दौरान जो है ना वो शादियां चल रही थी सबकी, हमारे कज़न वगैरह की, वो, अब मैं जो है ना वो डरता था कि मतलब लोग मुझे पहचाने नहीं, इस ट्रेंड से पहले से ही बता रहा हूँ आपको, कनेक्ट करता हूँ मैं इस बात को कि भाई लोग मुझे जहाँ जानते थे वहाँ मैं इतना जाता नहीं था, क्योंकि मैं ये बोलता था कि यार क्यों आप इतना मतलब हाइप दे रहे हो मुझे कि यार अच्छा ये आया वो ऐसे करके। लेकिन इससे एक फ़ायदा ये हुआ था कि जो है ना मैंने फेस करने लग गया लोगों को, सही है। क्योंकि मुझे पता था मैंने जाना है और ये चीज़ें तो होनी है। सही, हाँ, ये तो पार्ट है। तो फिर इससे बस एक ये फ़ायदा हुआ, बाकी ये है कि सब्र किया कि यार खैर है। और आज जो है वो जब मैं देख रहा हूँ कि सबकी हकीकतें सामने आ रही हैं, पता नहीं क्या क्या देखने को मिल रहा है, तो मैंने बस ऊपर आसमान पे देख के यही बोलता हूँ कि भाई व तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लु मंतशा। अल्लाह से बातें करते हो हैं? अल्लाह से बातें यार देखें हर मुसलमान के लिए ज़रूरी हैं, और जब कोई भी नहीं समझे ना तो इंसान को पता चलता है कि एक ही समझने एक ही ज़ात समझने वाली है, और आपने उसी से ही बात करनी है। क्योंकि इस मीनवाइल टाइम में बहुत लोग जो मेरे करीबी थे ना वो भी गिराने के लिए आए थे, ठीक है। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यार मैं किससे क्या बात करूं, मैं किसी को कैसे समझाऊं कि यार मतलब इनर सेल्फ जो मेरा है ना, मैं उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। क्योंकि अब जाहिर सी बात है यार, मैं एक महफिल में बैठ के सबका मजाक उड़ा रहा हूँ, एक टाइम पे मतलब पूरी दुनिया मेरे सामने खड़ी हुई और वो मेरे लिए मेरा मजाक उड़ा रही है, तो मुझे तो बड़ा ऑफ लगा था। तो ये सीन था बस। कितना मुश्किल है एक चार दीवारी में रहना यार, ये कमरे में रहना। ये मतलब मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल इसलिए था क्योंकि मैं रहता ही नहीं था, आप समझ रहे हो। मतलब मैं कराची भी जब मैं इस फील्ड में मैंने आगाज़ लिया था तो मैं बैचलर था एक तरह से, तो मैं कभी किसी कज़न के घर था, कभी मैं अपने एक दोस्त हाशिर जो मेरे साथ स्टार्ट में ही साथ था, ठीक है, ये हमारे बैठे में शरादे भाई। हाँ, ये मतलब ऑन कैमरा नहीं है लेकिन ऑफ कैमरा हर बंदे के साथ, सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ जितने भी मेरे दोस्त मेरे साथ भी हैं, वो तो बस हमने बोला हुआ है थोड़ा हाथ रखने लेकिन तुम्हारा बोलना ही बहुत है भाई।
हुसैन बोले और काम हो जाता है। मैं बता रहा हूँ ना, नाम की लाज ही ऐसी है। भाई ये तो खैर अब क्या करें इस बात पे, इतना मैं उसको वो नहीं दूंगा वरना लोग बोलेंगे वो होशियारी करता। सही है। तो ये बस था कि यार हम शुरू से जो है ना बैचलर रहते थे, हमें मतलब इस पूरे सिनेरियो के बाद जो है ना वो नेगेटिविटी इतनी तेज़ी से मेरे दिमाग और दिल में उसने अपनी जगह बना ली ना, क्योंकि यार मैं बहुत पॉजिटिव रहता था। मैं बोलता था आज का दिन है, 24 घंटे हैं, मतलब 24 घंटे भी इन सेंस 24 सेकंड का भी नहीं पता आपको। बिल्कुल ऐसा ही है सही है। भाई। तो मैं बोलता था लिव फुलफुली, पूरी अपनी ज़िंदगी जो है ना आपने इसी दिन में जीनी है। जी लो। कल क्या होगा आपको क्या पता, आप उठोगे नहीं उठोगे। तो उसके बाद जो है ना हमारा दिमाग जो है वो दूसरी डायरेक्शन में चला गया, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी। मैंने रिसेंटली तारिक रोड पे अकेले रहना स्टार्ट किया था, मैंने सही है, स्टूडियो I बनाया know, था I तारिक know। रोड पे। वो रेंट की जगह थी, लेकिन मैंने उस जगह पे भी कोई 15-20 लाख रुपए लगा दिए। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। और कहीं से मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे पास पेड़ लगे हुए हैं और पैसे बस बिल्कुल, दरख्त से ही बिल्कुल, तोड़ रहे हैं। जो कमाया वही लगाया, भले जितने भी लॉसेस किए, जितना भी फ़ायदा किया, वो मैंने 5-6 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह घर से कुछ भी नहीं लिया हुआ। लेकिन उसके बाद जब मैं उस 3 कमरों में रहा था ना, और वो ऐसा था कि बस समझ ही नहीं आता था क्योंकि मैं एक इतने अच्छे विजन के साथ गया था यार। मैंने बोला कि मैं अपने 4-5 कैरेक्टर जो है ना वो डेवलप करता हूँ। फैमिली व्लॉगिंग मैं कर नहीं सकता, मेरे घर वाले इजाज़त देते नहीं है, और ना मैं चाहता हूँ कि मैं इस चीज़ को आगे लेके जाऊँ। हम कंटेंट क्रिएटर हैं, तो हम जिस चीज़ को परस्यू करेंगे ना, जो चीज़ हम लोग पोर्ट्रे करवाएंगे लोगों को, लोग वही फॉलो करेंगे। बिल्कुल ऐसा। आज फैमिली व्लॉगिंग सब कर रहे हैं वो इस वजह से क्योंकि फैमिली व्लॉगिंग का उन्होंने उरूज देखा है। उन्होंने देखा है कि यार इसमें तो गेम है। बहुत बड़ी बात। आप समझ रहे हो? बहुत तो बड़ी बात। ये एक मेन वजह थी कि मैंने बोला यार ये चीज़ मैं कर नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ यही दुनिया नहीं है, हमें आगे भी जाके जवाब देना है। अब हम अपने पीछे तादाद लेके जा रहे हैं यार, नंबर हैं हमारे पीछे। मतलब मेरे 1.6 मिलियन है, तो मेरी 1.6 मिलियन आवाम मेरे बलबूते पे खड़ी हुई है कि अगर मैं उनको बोलूँगा कि यार ये करो तो वो करेगी, अगर मैं बोलूँगा ये नहीं करो तो वो नहीं करेगी। आप समझ रहे हो? तो इस वजह से मैंने ये सोचा था कि यार कैरेक्टर्स वगैरह डेवलप करेंगे, पॉडकास्ट करेंगे कुछ इस तरीके से, लेकिन वो कोई एक चीज़ एग्जीक्यूट नहीं हुई। वो दिमाग में रही, दिमाग में रहने की वजह से सोचता रहा। ठीक है। एक ओवर थिंकिंग की बीमारी जो है ना वो हमें इस दौरान मुझे लग गई। अजीब अजीब थॉट्स आते होंगे। अजीब मतलब अजीब थॉट्स भी नहीं कह सकते यार, थॉट्स को आप ना अपने डायरेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब जिस तरीके से आप सोचते हो ना, वो एक ऐसी चीज़ है कि बहुत मतलब अगर बंदे के पास सोचने की सलाहियत है ना, सही है। और अगर वो अच्छा सोचता है तो वो बहुत कुछ कर सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन आप अगर उसी को नेगेटिव सोचोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये मेरी आजमाई हुई बात है। आई स्वेयर टू गॉड कि मैं जो है ना वो, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता था मैं बाइक पे हूँ, मैं गाड़ी पे हूँ, मैं पैदल हूँ, मुझे कंटेंट बनाना है, मुझे बनाना है। हम भी घूमते हैं बाइक पर यार, कितना घूमे। मतलब अरसा घूमे, हाँ, ऐसा नहीं बिल्कुल है। ऐसा अगर है। आज हमें कोई गाड़ी पे देखता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमने वो ज़िंदगी नहीं गुजारी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अभी को हम ऐसे हैं भाई, हम हर तबके के लोगों में बैठे हैं, छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो, हम हर जनरेशन में हर बंदे के साथ बैठे हुए हैं। तो बहुत मुश्किल था यार। मतलब वही बात है ना, मैं आउट ऑफ द टॉपिक निकल गया अभी भी इसी वजह से कि पता नहीं क्या सीन है। और बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं कह दूँ, लेकिन फिर मैं बोलता हूँ कि यार अभी वो टाइम नहीं है। छोड़। दिल में है। बहुत है यार, बहुत है। बहुत सारी चीज़ें। आप यकीन करें गाइस कि एक ऐसी बात मैं आपको बता रहा हूँ, हुसैन के साथ मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ ना, मुझे लग नहीं रहा कि मैं हुसैन से बात कर रहा हूँ, क्योंकि हुसैन इस तरह बात करता ही नहीं है। मतलब इसका बात करने का एक एनर्जी ही लेवल कुछ और होता है। तो इंसान जब इन सब चीज़ों को फेस करता है ना, तो इंसान जब इन सब चीज़ों को फेस करता है ना, तो आपके अंदर ये एक अजीब सी एक वो, इसको क्या कहेंगे यार? गलाजत कहेंगे। हैं? गलाजत कहेंगे यार गलाजत नहीं, ये गलाजत तो लोगों की वजह से आती है ना। फिर वो अजीब सी एक नेगेटिविटी दिमाग में बैठ जाती है। इसको क्या कहते हैं यार हुसैन? यार इसका मतलब आप कह लो कि प्रोक्रास्टिनेशन मेरे ख्याल से वर्ड है। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो भाई मैं अभी आपसे हाथ जोड़ता हूँ, मीम्स मत बनाना। ठीक है। हो जाता है, इंसान हूँ भाई, कोई यहाँ हाँ, से नहीं, बिल्कुल इंग्लिश ऐसे ही। मीडियम से पढ़े हुए हैं, लेकिन हाँ। ऐसा नहीं है। तो इंसान है, इंसान से ही गलती होती है। हाँ, बिल्कुल तो ऐसी कहने बात की बात है, वो एक ऐसी चीज़ होती है जो आप सोचते हो सारी चीज़ें, लेकिन आप डिले करते रहते हो। तो आपके दिमाग में एक बबल है, वो बढ़ता रहता है, और वो सारी चीज़ें, सारे कंटेंट कह लो या सारी जो आपको चीज़ें करनी है वो हो नहीं पाती। है। बिल्कुल ऐसा ही तो है। ये सीन होता है। हुसैन कभी सोचा है लोग क्या कहेंगे? यार पहले नहीं सोचा था। और अब आप मैं आपको अपना मोबाइल दिखाता हूँ, उसमें मेरे पास पूरे 1 साल का कंटेंट रेडी है, जिसमें मैंने टूर्स पे गया हूँ मैं, जिसमें मैं इतनी मतलब ऐसी ऐसी जगहें एक्सप्लोर की है ना। मैं अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम गया, लाइक आपको एक शेयर करता हूँ, मैं जहाज़ बांडा गया था, वो कुमराट से 4 घंटे की हाइकिंग पे। सही है। ठीक है। तो हम जो है ना, हमें ट्रैकिंग करनी थी,
और वो फर्स्ट टाइम मेरे लिए, मतलब ये फर्स्ट टाइम ही था कि 4 घंटे जो है मैं पैदल चलना है, इधर उधर खाई है और बस हम बारिश हो रही है और ये हो रहा है। तो मतलब वो सारी चीज़ें मैंने बना ली। उसके बाद जब मैं तारिक रोड पे रहा, मैंने व्लॉगिंग ही की, बस वो अपने साथ की थी। रमज़ान में जो है वो मेरी फैमिली सऊदीया में थी, मैं अकेला इधर आ गया था। तो अब बड़े हो गए थे, मैंने बोला कि यार किसी और के घर में रहने से अच्छा है कि अपना सीन बना लेते हैं। तो वो जितने भी कंटेंट है ना, वो सब मेरे मोबाइल में ही है। ये आपकी बात से मैं रिलेट करवा रहा हूँ, क्यों? कि लोग क्या क्योंकि कहेंगे। लोग क्या कहेंगे, मैं अपलोड करूँगा लोग ये ना कहें, मैं अपलोड करूँगा लोग वो ना कहें। तो उस चक्कर में जो है ना, मैंने अपने ही लगा दिए। अब लोग कहें या ना कहें, मैं तो ऐसा कहूँगा ना लोगों को। अब चुप नहीं रहना है ना यार मतलब इन अ सेंस के चुप, इन पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव वे में बोलना जरूरी है। जवाब अगर देना मैं जरूरी जवाब है। भी दूंगा ना, अगर मैं किसी हाँ, लोगों के दिमाग में एक अजीब सी वो आ जाती है कि भाई ये जवाब क्यों नहीं दे रहा, क्या बात है। यार पता है, जवाब मैंने आपको वही बोला ना, जवाब मैं देने के लिए कैपेबल हूँ। मुंह से गाली गुफ्तारी या किसी को रोड पे नंगा करने के लिए हमें भी 2 मिनट लगाने, शलवार रखनी है कंधे पे, फिर क्या माँ क्या बहन हम भी नहीं देखेंगे। लेकिन एक बात है कि हमारी जो भी चीज़ें हम अपलोड करते हैं वो हमारे घर वाले भी देखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। वो ऐसे मतलब जो बच्चे हैं जो बड़े मतलब ग्रोइंग एज पे है ना, वो भी देखते हैं। अगर वो सीख गए ना, क्योंकि वो सबसे उनकी जो एज है ना, वो ऐसे अडॉप्ट करते हैं चीज़ों को। बिल्कुल। तो मेरे दिमाग में सिर्फ ये था कि यार मैं अपनी साइड से ना कोई ऐसी चीज़ ना करूं कि जो मुझे बाद में जाके रियलाइज़ हो कि यार ये मैंने गलत किया था। ठीक है, अभी आप रिसेंटली देख लें जो कुछ हो रहा है, तो बाद में रियलाइजेशन हो रही है, अब कोई फ़ायदा ही नहीं उस चीज़ का। ये एंड में इन लोगों को पता चलेगा जो लोग ये कर रहे हैं ना भाई उसको दुनिया इनका में end हाथ के हाथ 2025 चल रहा है अली भाई। 2025 में अब ये खत्म नहीं हो गया है कि आगे ऊपर जाके जाके पता चलेगा। अभी हाथ के हाथ मैंने On the गलत किया, spot अभी हो रहा मैं है। बाहर निकला गया मोबाइल बिल्कुल खत्म। बिल्कुल ऐसा ही है, हकीकत बात है, ये बहुत हकीकत बात है। अच्छा हुसैन, मुझे ये बता कि वो जो एक टाइम था जो अभी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो चुका है, निकल गया, डिप्रेशन वाला टाइम, उस वक्त साथ किसने दिया? बहुत मज़ेदार सवाल है। यार मैं ऑनेस्ट रहूँगा इस बात पे, ठीक है। अगर उस वक्त कोई आपका साथ देता है ना, कोई भी साथ दे भी रहा होता है, तो आपको लगता ही नहीं है मेरा साथ दे रहा है। क्या बात है। समझ रहे हो? वो एक ऐसा पीरियड होता है जब इंसान अपने आप को ही गलत समझता है, तो वो क्या किसी और को सही समझेगा। लेकिन आपके जितने भी हार्ड टाइम्स हैं या कुछ भी है ना, अल्लाह तो पहला, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी पे अल्लाह ही है जो सारा बिल्कुल। कारवां चला रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। बट आपकी फैमिली, ठीक है, मेरी माँ जो है ना, बस एंड है, खत्म है आगे दुनिया। मैं चाहता हूँ अम्मी के लिए कुछ। अम्मी के लिए कुछ? हाँ प्लीज़। यार माँ जो है ना, वो एक ऐसी हस्ती है, मतलब अपनी अम्मी के अलावा भी, मतलब सारी जितनी भी माँ हैं, जो हमारी जनरेशन में जो अम्मी हैं, और वो फिर नहीं आनी। मतलब जैसे अभी वाली जो जनरेशन है ना, वो सोच ही नहीं सकती वो उस बारे में, मतलब उनके लेवल पे जा ही नहीं सकती अभी, क्योंकि टाइम बहुत डिफरेंट चल रहा है। हमारी जो अम्माएँ हैं और सारी चीज़ें ना, उन्होंने एक बिल्कुल एक पॉजिटिविटी, अपनाइयत, और क्या कहते हैं उसको, सिंप्लिसिटी, समझ रहे हैं। और मेरे घर पे यार शुरू से ऐसा ही है, मतलब पर्दे वाला सीन है, ठीक है। बिल्कुल। अबू की डेथ को जो है वो 10 या 12 साल हो गए, ठीक है। तब से लेके वो 1 मैन आर्मी है जो हमारे पूरे घर में सबको उन्होंने जो है ना आगे तक पहुंचाया है। उनका ये गोल था, ठीक है। तो मैं बस ये कहूँगा कि अगर वो ना होती तो कुछ भी ना होता। बिल्कुल ऐसा ही कुछ भी ना होता। इतनी क्यूट हरकतें अली भाई, खुदा की कसम, जब मेरा मतलब प्राइम टाइम था ना, ठीक है, उसमें क्या होता था कि फैंस वगैरह आते थे घर पे, घर के नीचे बाकायदा रश लगा होता था। अब ना मैं मिलता नहीं था, मैं बहाने करता था कि यार मैं अभी नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि मैं कभी कैसे कब उठ रहा हूँ, मेरी टाइमिंग ही एक तो ऐसी है कि मैं उठना सब एक तरफ होता था। तो ठीक है, मैंने ना 1-2 बार गुस्सा कर दिया था नीचे जाके कि यार अभी नहीं आया करो और ऐसे, ठीक है, मैं चला गया। अब मैं अगले दिन देख रहा हूँ फिर रश आया हुआ है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि यार मैं कराची से कल आया हूँ, इनको कैसे पता कि मैं यहाँ आया हूँ। तो फिर जब मुझे आगे पता चला, अम्मी क्या करती थी, उनके नंबर ले लेती थी, वो बोलती थी कि ना जैसे ही हुसैन आएगा ना मैं आप लोगों को बता दूंगी, आप आ जाना। अब एंजॉय अब करते हैं यार वो। आप यकीन करो, मतलब हाफिज़ कुरान वाले जो बच्चे हैं ना, वो भी ज़ाहिर सी बातें देखते थे, रक्शे वाले, ठीक है, उनके घर के बच्चे, वो नहीं देखती थी कौन सी कम्युनिटी है, गरीब है, बड़ा है, कौन है। हाँ। वो बस किसी तरीके से ना मिलवाना चाहती थी। आपको पता है ये उनके लिए प्राउड मोमेंट होता है बहुत कि यार मेरे बच्चे से कोई मिलने के लिए आ रहा है। ये आप हम लोग नहीं समझ सकते उस हस्ती का ना, कि उसके दिल में क्या ही है। ऐसा ही है। और बहुत खूबसूरत बात है वही है ना कि मैंने आपको बताया ना कि हम जिस जनरेशन में, जैसे अम्मी है ना हमारी, आपकी, हमारी, जो हमारे ये 90s के जितने भी बंदे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो बस ये लास्ट जनरेशन थी माओं की भी,
अब ऐसी माएँ नहीं आनी। क्या बात है यार। समझ रहे हो, क्योंकि अब टाइम ही नहीं है। अब बच्चों के पास मोबाइल है, अब बच्चे जब रो रहे हैं तो उनके पास मोबाइल है कि भाई बेटा ये कार्टून देखो। हाँ यार, पहले चक्कर ही पहले नहीं था जब यार। तक वो चुप नहीं रहेगा, जब तक वो साथ रहेंगी, जब तक कुछ और, जैसे हमारे, मुझे अच्छी तरह याद है मेरे बचपन में जो है ना, हमें मोबाइल नहीं दिए जाते थे, हमें जो है साहबाओं के किस्से बताए जाते थे क्या बात है। कि बीबी हवा और आदम अलैहिस्सलाम ये कैसे हुए, फिर ये अलग कैसे हुए, ताकि हमें स्टार्टिंग से फीड। और अभी तक मेरे बहन के बच्चे भी हैं, बिल्कुल, वो भी जब मम्मी से कहानियाँ सुनते हैं तो वो कहानियाँ बताती हैं, और वो ऐसी एज होती है जहाँ पे बच्चे जो है Adopt अडॉप्ट करते हैं, करते हैं। हाँ, तो आपने जो है उनको अच्छी चीज़ खुद ही बतानी है, ताकि देखो आप अपने घर से ही चीज़ें सही करोगे ना। ऐसे बिल्कुल तो नहीं है कि यार आपके घर में जो है वो आग जल रही है, आप बराबर वाले को देख रहे हो कि भाई यार देखो ज़रा क्या कर रहे हैं यार, ये कर रहे हैं। और मोहब्बत, और अभी तुमने कहा 90s की बात बता रहा हूँ, तो यार इन लोगों में मोहब्बत भी होती थी यार, कि अगर 2 गली दूर भी किसी का इंतकाल हो गया, कोई परेशान ऐसा ही है है। तो सब लोग पहुंच जाते थे। खानदान वानदान की तो जरूरत ही नहीं होती ऐसा थी ही है, यार, ऐसा कि ही है। खानदान वाले आएंगे, ये होगा वो होगा, एरिया वाले ऐसे हो जाते थे। अब ये चीज़ नहीं है। बहुत बड़ी बात बोली है इस बात को, मतलब हुसैन यार लव यू, खुदा की कसम। ये जो 90s के पेरेंट्स वाली बात तुमने बोल दी ना, ये बहुत एक्सट्रीम है यार। यार ये आज 2000 के बाद के जो बच्चे हैं ना यार, ये पता नहीं किस ट्रैक पर जा रहे हैं, किस समझ ट्रैक नहीं पे आ रहा। जाएंगे, हमारे खुद के भी बच्चे होंगे, क्या सीन होगा। मतलब ये देखो, ये अभी अभी आगे वाले जो भी फ्यूचर है ना, उसकी मैं ज़्यादा बात ही नहीं करता, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि यार हम बिल्कुल शलवार टखनों से ऊपर की हुई है सारी चीज़ें, हमने भी बहुत गलतियाँ हाँ, की हाँ, हैं। बिल्कुल हर ऐसा ही है। इंसान जो है वो करता रहता है, तो मैं इस टॉपिक को इतना हाईलाइट नहीं करना चाहता, लेकिन ये सच्चाई है, हकीकत है ये, ठीक है। यही सच है। तो बस माँ के लिए जो आपने मुझे बोला था, इस वजह से मैंने बात भी कर ली। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि मैं स्टार्टिंग में भी नाम रोशन किया था, और अभी इंशाल्लाह इस बार जिस तरीके से मैं मेहनत करूँगा ना, तो वो विश यू बेस्ट ऑफ लक इंशाल्लाह। मेरी जान। अभी भी छाए हुए हो और पूरी ज़िंदगी छाए रहोगे, ये मेरी भी दुआ है, और जितने भी फैंस वगैरह देख रहे हैं इन सब की दुआ है। इस वक्त अम्मी ने, घर वालों ने और फैमिली ने साथ दिया, उसके अलावा कोई? यार उसके लिए ऐसा नहीं है कि साथ नहीं दिया, मैं सही ये है। चाहता हूँ कि मैं मतलब नेगेटिविटी ना दूँ, क्योंकि उस Positive दौरान way जो है में, ना, हाँ। वो ये जो पूरे मीनवाइल टाइम में जो मेरे साथ मेरी कम्युनिटी के भी लोग थे ना, उनमें से, क्योंकि दोस्त तो मैं कहता ही नहीं हूँ, ठीक है। शहीर, मास, लारेब, ये सब भाई हैं, ठीक है, ये साथ देने वाले तो हैं। उसके अलावा जो है ना, पूरे मीनवाइल टाइम में जिनको, जिसकी मतलब जिन उस पूरे मीनवाइल टाइम में एक रबीका वाहिद थी, ठीक है ना। माशाल्लाह। क्योंकि जब आप थोड़े से मतलब ऑफ जाते हो ना, जब ये सारी चीज़ें होती है, तो आप अपने आप को भी नहीं समझते, बिल्कुल ऐसा ही है। और उस वक्त कोई आपको समझने वाले साथ होती है ना, हाय, तो आप बोलते हो कि यार साइड सबसे important होता है वो, बहुत parents के important बाद। होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बिल्कुल ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि देखें, आपने अपनी पूरी लाइफ गुजारनी है, बिल्कुल ऐसा ही है। सिर्फ 1 दिन 2 दिन 3 दिन की बात नहीं है। और पता ही जब चलता है, कि पता ही हाँ जब भाई, चलता क्या है है। इंसान का, कि यार जब उस पे गुजर रही हो ना, तब पता चलता है। मुझे कि आज कौन भी ऐसा- पता है, मैं इस बात से एक्नॉलेज हूँ कि भाभी आपको कहती हैं कि आप काम करें, वो कहती तो हैं, कनेक्ट रहें इंस्टा पर, यूट्यूब पर, वो ज़्यादा फोर्स करती हैं। वो ज़्यादा फोर्स भी करती हैं, और अभी तक मीनवाइल टाइम में, क्योंकि मैंने तो काम किया ही नहीं है ना, बिल्कुल व्लॉग्स ऐसे। हो या शादियों में बनाने की चीज़ें हो, कुछ भी हो XYZ, तो उसमें उस पूरे मतलब जितने भी कंटेंट मैंने अपलोड किया है, उनकी वजह से ही हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि अगर अपलोड नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो आगे से इस तरीके से मेरा सपोर्ट दिया गया है कि अपने मोबाइल से पूरे अपना कंटेंट मुझे दे दिया गया है, और वो अपलोड भी हो गया बिल्कुल है। ऐसा ही है। समझ रहे हो? तो मतलब इस बात पे मैंने कहा है कि यार प्यार किया है ना, तो निभाना है। क्या बात है यार, ये क्या बात है। क्या क्यों? बात है। क्योंकि भाई ये एक वो टाइम होता है एक मर्द की ज़िंदगी यहाँ पता में, चलता है। यहाँ पता तो चलता है, लेकिन ये एक मर्द की ज़िंदगी में वो होता है कि इस वक्त साथ दे दिया ना, तो फिर दुनिया कदमों में लेके आना उस मर्द का काम है। क्या बात है, क्या बात है। और वो समझ रहे हो? डिजर्व करती है, माशाल्लाह डिजर्व करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही, उनके पूरे घर वाले यार हर जाहिर सी मतलब बात हर है ना यार। तरीके से सपोर्ट किया है। उसका भाई जो खुरैम है, हाँ। वो मतलब हम 3 ही स्टार्टिंग से साथ हैं ना, बिल्कुल दोनों ऐसे के ही, टाइम बिल्कुल से ऐसे सारा ही। सीन। तो मैं ये कहता हूँ कि वही नहीं, उनके पूरे घर वाले सपोर्ट, अंकल ने मुझे बहुत बार बुलाकर समझाया और है। अंकल का सपोर्ट करना भी यार कोई छोटी बात नहीं है, लेजेंड है हमारे, वो Exactly, पाकिस्तान के लिविंग exactly, लेजेंड है यार। बिल्कुल। अल्लाह उनको सलामत रखे, आमीन। लिविंग तो लेजेंड है। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे बहुत मतलब देखें, उनकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करना भी मेरे लिए समझे ऐसा है कि जैकपॉट लगना। तो लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करना, इस नेगेटिविटी से दूर होके अपने काम में मगन हो जाना, कि यार छोड़ो सब जो बोलते हैं, आपने अपना काम से उनको जवाब देना है। कभी ऐसा नहीं मुझे कहा कि यार, क्योंकि मैं जज्बाती, बहुत जज्बाती हूँ, लेकिन अब तो काम हो गए, बहुत काम हो गया, अल्लाह की कसम। और ये अच्छा वरना है, ये ज़रूरी था हुसैन, मैं तुम्हें बताऊँ, ये बहुत ज़रूरी था आपको इस फील्ड में रहने के लिए ना।
अली भाई ये जो आपने बात बोली है ना, मुझे हर एक फ्लैशबैक याद आ गया, खुदा की कसम। वरना इतने लोग जो बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसे भी बोल रहे हैं जिनकी मतलब अल्लाह माफ़ करे, कहना नहीं चाहिए, औकात ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप समझ रहे हो, वो बोल रहे हैं, और वो उनकी साथ नस्लें भी याद रखती हैं। अगर मैं हुसैन जो है ना कह देता ना उनको, कोई हुसैन कि अगर अगर अपनी पे कैरेक्टर आ में आ जाता, जाता। अल्लाह की कसम। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन मैंने सारी चीज़ें छोड़ी अल्लाह पे, और आप वो समझ रहे हो? बेहतरीन फैसले करने वाला है। और वो फिर दुनिया में हकीकत भी लेके आ रहा है। और यार मैं समझता हूँ कि जो आजकल हमारे सीन्स चल रहे हैं ना पाकिस्तान में, वो वक्ती हैं। हर चीज़ वक्ती है हाँ, भाई, वो ये वक्ती दुनिया है, वो फानी है, वक्ती ये है, दुनिया बिल्कुल ऐसा धोखा ही है, ये दुनिया बिल्कुल इतना ऐसा ही। बड़ा धोखा है जिस चक्कर में हम लोग पड़ गए हैं, जिसमें हमें पढ़वा दिया गया है, ये सब धोखा है। आप क्या ये बात देखो कि यार कयामत इतनी करीब है, आपने अपने कब्र के जाने के लिए कौन सी तैयारी की है? आपने अपने कल के कंटेंट के लिए तैयारी की है, लेकिन आपने कल की अपनी जो कब्र, जैसे आपको अपने अगले सेकंड का नहीं पता, आपने उसकी क्या तैयारी की है? क्या बात है। ये कोई भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि इस पे व्यूज़ नहीं आते। बिल्कुल ऐसा ही है। आप समझ रहे हो, इस पे व्यूज़ नहीं आते। और दूसरी बात ये कि जो लोग ये करते जाते हैं ना कि यार अल्लाह की बातें और सारी चीज़ें ही अपना कंटेंट बना लिया है, तो वो वैसे वाकई नहीं है। रियलिटी अलग ही है। रियलिटी बिल्कुल अलग है भाई। मैं आपको बताऊं, सोशल मीडिया इतनी एक झूठी दुनिया है। मैं जितने भी चाहने वाले हैं ना, उनसे मैं बिल्कुल स्ट्रेट कट बात कर रहा हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं है आपका, आप ये वीडियो देख रहे हैं, कल कला को पता नहीं ये वीडियो ऐसी होगी कि यार कोई सर्च करके देख रहा होगा कि फलाना हुसैन बंदा था, उसने कोई बात की हुई थी, तो हमने देख लिया कौन था, टिकटॉकर था या कोई भी XYZ, जिस तरीके से भी आप मुझे जानते हो। लेकिन ये एक फैक्ट बात है कि हम जो है ना, मतलब सिर्फ आप लोगों को नहीं समझा रहे, कि पहले मैंने अपने आप को समझाई है यार, कि मैं बंद कमरे में उन लोगों की उस काम की टेंशन ले रहा हूँ जो मेरे साथ आगे काम ही नहीं आएगा मेरे। तो कहने की बात क्या है कि जो आप लोग देख रहे हो ना सोशल मीडिया पे, वो चीज़ नहीं है असल में। रियलिटी कुछ और है। रियलिटी अली भाई बिल्कुल कुछ और है यार। जैसे अभी हम लोग, मैं कैमरे के सामने बैठा हूँ, अल्लाह की कसम 1.5 साल बाद मैं जो है ना वो सही तरीके से खुल के बात कर रहा हूँ। इससे पहले हमारी पॉडकास्ट हुई है, बिल्कुल मैंने हुई है, अपलोड नहीं बिल्कुल, करवाई। बिल्कुल हुई है। मेरी एनर्जी इतनी लो थी, मैं उस दौरान जो है ये एक मामा देखें कौन आए ये चल रहा था, ठीक है। वो तादाद में ब्रूटल अटैक किया जा रहा था, ठीक है। उसको मैंने जिस तरीके से फेस करके, अल्लाह ने, वही बात है ना, जितनी आपके अंदर बर्दाश्त और सब्र है ना, अल्लाह उतना ही आजमाता है आपको। और जब बर्दाश्त खत्म हो जाती है ना, फिर फटता है यार इंसान। और ज़रूरी है यार, और जब मतलब वो कितनी फटता है ना भाई, तो वो फिर शायद मैं समझता हूँ कि वो उससे पाकज़ात ही है जो उसको संभाल सकती है, और बेशक संभाला हुआ है। वो कहते हैं, तुमने एक बात कही, उस पर मैं एक लाइन कहूँगा कि ख़त्म हुआ दुनिया को पाने का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल। यहाँ पर जब इंसान ये समझ लेगा ना कि हमारी ज़िंदगी में एक चीज़ आनी है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो बस यहाँ पर आपने फुल स्टॉप लगा देना। यहाँ का कोई नहीं सोच रहा है। हुसैन, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ। आज लग रहा है कि यार मैं हुसैन से बात कर रहा हूँ, अपने भाई से बात कर रहा हूँ, और मुझे मज़ा आ रहा है। मेरे खुदा भी की कसम। गूज़बम्स आ रहे हैं, पता है? हाँ लिटरली। और अच्छा है, देखो आप कॉमेडी ही पब्लिक में प्रिटेंड करो और कॉमेडी ही दिखाओ, सब चीज़ करो, और किसी का मजाक उड़ाओ, रोस्टिंग करो, वॉट एवर। मैं आऊँगा रोस्टिंग पर भी आऊँगा, तुमसे पूछूंगा सब कुछ, तो करो यार। मैं समझता हूँ यहीं रह जाना है, पैसा भी यहीं रह जाना है, सब कुछ। मैं भी आपको एक जिंदा एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरे वालिद साहब, यूँ तुम्हें पता है, उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह। तो मेरे वालिद साहब 15 दिन हॉस्पिटल में रहे। मेरे अकाउंट में मेरे बड़े भाई ने मेरे ज़ाती पैसे मिलाकर कोई 60-65 लाख रुपए थे, लेकिन मैं अपने बाप को नहीं बचा पाया। ऐसा ही है। और वो जो लाइफ ने मुझे यूं घुमाया है ना, मैं अपनी अम्मी के साथ टाइम स्पेंड नहीं करता था। जवान है, बॉस निकलना है, आउटिंग वगैरह ये वो। अब मैं अम्मी के साथ बैठ के मजाक करता हूँ, अम्मी को हंसाने की कोशिश करता हूँ, तफरी में करता हूँ। वो इद्दत में है ना, तो बस मैं अब सबसे ज़्यादा टाइम उनको देता हूँ कि नहीं यार, अम्मा को टाइम देता हूँ। मैं ऊट पटांग हरकतें कर रहा होता हूँ, शीशे के आगे डांस कर रहा होता हूँ। वो खुश होती है ना, उनको खुश देख के बहुत खुशी होती है बॉस। तो मैंने ये चीज़ रियलाइज़ कर ली है, कुछ भी नहीं है, ना ये पैसा, ना ये फेम। ये है, ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन होना वही है जो अल्लाह चाहता है, और प्लान्स जो है ना वही एग्जीक्यूट होते हैं जो अल्लाह करता है। हमारे प्लान्स एग्जीक्यूट हों, ये कंफर्म नहीं है। बेस्ट प्लानर है भाई। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि यही वाली बात मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब अब्बू का इंतकाल हो रहा था, मैं जो है वो सजदे में था, 6 बज रहे थे फजर के, और मैं बस ये बोल रहा था कि मुझे नहीं पता अभी क्या होने वाला है, लेकिन मैं बहुत छोटा हूँ, पता नहीं क्या होगा और किस तरीके से होगा। समझ रहे हो कि बहुत ऑफ सीन था यार। मतलब मैं सजदे में था, मैंने बोला कि यार कुछ भी हो सकता है, अब जो टाइम है ना उसमें कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बाप जो है ना वो एक छत होती है घर की। अबे आपको पता है, लिटरली मैं जब डॉक्टर ने मुझे कहा ना, मैं 15 दिन स्टिल अपने अब्बा के साथ था, और मेरी ज़िंदगी
टर्न हो गई, चेंज हो गई। अल्लाह ने बहुत कामयाबियां दे रहा है उस वक्त से अब तक। मेरे बाप ने मुझे कहा था, मुझे याद है वेंट पर 8वें दिन उनको होश आया था। मैंने बोला अब्बू घर चलें, वो कहते हैं यार नहीं अब नहीं, बस सीन ओके। तो जब डॉक्टर्स ने कहा ना, मैंने देख लिया था लाइन, वो क्या बोलते हैं उसको यार, हार्ट बीट की लाइन आती है ना, मैंने देख लिया था कि यार वो हार्ट बीट की जो लाइन है वो सीधी हो गई है, ठीक है। और अब्बू दुनिया से जा चुके हैं। तो फिर भी एक वो थी कि यार डॉक्टर आकर कहे मुझे एक आस होती कि है। यार कुछ है। डॉक्टर मुझे आकर कहता है कि आपके वाले साहब इस दुनिया में नहीं रहे। तो वो मेरी ज़िंदगी का ऐसा मोमेंट था, मैं बता ही नहीं सकता आपको। जमीन के नीचे से तो ये वो बात, ये एक वो टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं हाँ, जाते, ये- लेकिन बस कहने की बात ये कि यार इस बात से सिर्फ ये चीज़ है कि देखो घर वाले हैं तो आप हो, बिल्कुल ऐसा ही है, समझ रहे हो। ये बात सिर्फ आप जब जानोगे जब वो चले जाएंगे ना, बिल्कुल ऐसा ही तब है। आप तो भाई अगर आपके वालिदैन ज़िंदा हैं तो मैं ये कहता हूँ आपको कि आपने उनकी कदर करनी है। जिनके वालिदैन नहीं हैं, और स्पेशली जिनके वालिद साहब नहीं हैं, उनके लिए तो खैर ये एक ऐसा गैप है, कोई भी इसको ना पूर्ण नहीं कर सकता भाई। खैर ये टॉपिक कहीं और ही जा रहा है इस चीज़ को। खैर अल्लाह पाक सलामत रखे तमाम वालिदैन को, मेरी वालदा को, हुसैन की वालदा को, और जितने भी लोग जिनके भी भी लोग वालिदैन देख रहे हैं हयात है, उनको सबके। लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। हमारे बाद ही, हमारी आंख बंद होने के बाद ही उनको अल्लाह पाक अपने पास बुलाइएगा, ऐसा ही। अदरवाइज़ नहीं। अच्छा हुसैन, आजकल जो रोस्टिंग है, हमारे जो रोस्टर्स भाई हैं मार्केट में हैं, कहाँ सब हैं? चल रहे हैं, कहाँ ये है, तो आप बताएंगे ना। कहाँ है? गटर वटर में होंगे और कहाँ है? नहीं यार, मतलब तुम रोस्टिंग को किस तरह देखते हो, जो आजकल रोस्टिंग हो रही है, यार- और पहले की रोस्टिंग और आज की रोस्टिंग में क्या फ़र्क है? रोस्टिंग एक वर्ड ऐसा है कि रोस्ट करना एक उसके काम पे, उसके कंटेंट को रोस्ट किया जाता है, उसकी मतलब उसकी ज़ात को, या मतलब ऐसी ऐसी रोस्टिंग नहीं होनी चाहिए जो ज़ात को इफेक्ट करे। बिल्कुल ऐसा ही ठीक है, तो वो रोस्टिंग नहीं होती, वो गाली गलौज होती है, और गाली गलौज एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी कम्युनिटी में या कहीं पे भी। तो रोस्टिंग हमेशा एक ऐसी चीज़ है जो कंटेंट के नज़रिए से होनी चाहिए कि यार ये फ़लाना ऐसा कंटेंट बनाता है, उसका मजाक बनाओ, उसका ये चीज़ करो। लेकिन पीछे पड़ जाना और सिर्फ उसी को टारगेट करना, गाली गलौज करना, या एक बॉक्स आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ भी कंटेंट प्रोड्यूस करना, तो ये रोस्टिंग नहीं होती, ये एक पागलपन है, बदतमीज़ी इसको बदतमीजी कहते है। हैं। अच्छा हुसैन, हमारी जो भाभी हैं, हम्म, जो हमारे पाकिस्तान के, कराची के, और पाकिस्तान में जितने भी रोस्टर्स हैं, वो तुम्हें और भाभी को लेकर बहुत मतलब एक्सट्रीम लेवल पर रोस्ट में जाते हो। तो यार ये मैं समझता हूँ कि मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। किस तरह इसको देखते हो कि किसी इवेंट में आप जाओ और वहाँ पर आपको कोई मतलब वो जो रोस्टिंग है, जाहिर सी बात है रोस्टिंग देखते हैं लोग, और बहुत सारे लोग हैं जो जवान लोग ही हैं ज़्यादातर जो रोस्टिंग वगैरह देखते हैं। तो इसको फैमिली इवेंट्स वगैरह में कभी ऐसा हुआ है कि नहीं यार, अल्लाह किसी का ने- शुक्र है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मतलब सामने हमारे बिल्कुल मुंह पर आके कोई हमें इस तरीके से करके चले जाए, अपने जो दिल में आ रहा है वो बोल के चले जाए। अल्लाह ना करे ऐसा हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उनके साथ भी पता नहीं क्या कुछ हो सकता है। तो कहने की बात ये, रोस्टिंग करते हैं वो सिर्फ व्यूज़ के लिए करते हैं, आप समझ रहे हैं। वो अपनी प्रोफाइल मेंटेन करेंगे एक टाइम तक, उसके बाद वो अपना कंटेंट जो है ना वही चीज़ें करने लग जाएंगे। सही है, ठीक है, तो वो जो भी अभी कर रहे हैं वो अपनी प्रोफाइल मेंटेन कर रहे हैं। सही है। तो कुछ कहना चाहोगे रोस्टर्स को? नहीं यार, मैं देखता ही नहीं हूँ, आई स्वेयर टू गॉड, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता ना। मैं उनके बारे में बात करके इतनी अच्छी पॉडकास्ट को गंदा करना चाहता हूँ। तो जो जो कर रहा है वो करते रहे, दुनिया में उसको सब कुछ दिख जाना है। वही बताया आपको कि मैं ये चीज़ें जो है क्योंकि मैं ये चीज़ें अल्लाह पे छोड़ देता हूँ। मैं बोलता हूँ जवाब देना ही है तो अपने काम को बेहतर करके इंसान दे दे, ताकि ये बात जितने भी लोग हैं जो ये बोलेंगे या कुछ भी करेंगे वो चुप हो जाएंगे। फिर आपने अपने काम में बेहतरी लानी है बिल्कुल और अपना काम अच्छे से अच्छा करना है। बिल्कुल ऐसा तो ही। ये सीन है। अच्छा हुसैन, मुझे ये भी बताओ, तुम्हारी इंगेजमेंट हुई थी और उस इंगेजमेंट के बारे में लोगों ने ये कहा था कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंगेजमेंट है। तो वो हाँ। तुम्हारा प्लान था, भाभी का प्लान था? यार वो प्लान मतलब सबसे बड़ी इंगेजमेंट, मतलब ये तो आप मुझे बता रहे हैं। मैंने कि- लोगों के कमेंट्स देखे हैं, हाँ, हमारी मतलब अपनी मैंने भी कम्युनिटी सुना के। था ये चीज़ें हुई थी, लेकिन हमने इस चीज़ को मतलब ऐसा एडमायर नहीं किया था। हमने बहुत ग्रैंड करना है कुछ या कुछ भी करना है, हमने एक सॉर्ट ऑफ अपनी खुशी का इजहार करना था और लोगों को बताना था। तो हमने बस जो प्लानिंग की वो जाहिर सी बात है रबीका की थी मोस्टली। सही है, हम तो बस ऐसे हैं कि बस जी जी ठीक है ओके यार, अब क्या कर सकते हैं। हर लड़का ही ऐसा है, मैं ऐसा नहीं हूँ, मतलब इतना पोकी नहीं हूँ मैं। सही है बोलने को तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, वो निब्बा निब्बी वाला सीन नहीं है। अच्छा, लेकिन कि मज़े का सीन हुआ था। ठीक है, मतलब हमने कोशिश की थी
और इतनी अच्छी तरीके से वो पोर्ट्रे हो गया। मुझे याद है मैंने एक डांस भी किया था, ठीक है, वो सॉर्ट ऑफ किस पे पहले भी मैंने जो परफॉर्मेंस की थी वो मैंने उसी रात में जाके मुझे तो तुमने सीखी बुलाया नहीं थी। था तो मैंने देखा नहीं लाइव। अच्छा, मैं नहीं बुलाया था? कहाँ बुलाया था यार, ये चलो, मैंने ऑन जिंदगी पॉडकास्ट में कह रहा पहली बार मैंने कुछ अच्छा काम किया तो नहीं, मजाक से हट के असल में बताऊं, आप समेत बहुत सारे मेरे बिल्कुल भाई ऐसा ही हैं है। जो नहीं आए थे। वो इस वजह से क्योंकि वो इतना सडन हुआ था ली भाई, इतना सडन हुआ था, मुझे किसी चीज़ का होश नहीं था। मैंने गाड़ियाँ वगैरह करवाई हुई थी। आप यकीन करो, मेरे साथ गाड़ी में जीएमसी में मेरे छोटे कजन्स बैठे हुए थे। सही है। 2 गाड़ियाँ खाली जा रही थी, पीछे मेरे कजन अपनी गाड़ियों में रक्षों में बैठ के आ रहे कि गाड़ी वाला जा रहा है यार, हमें बैठने तो दो। मैंने बोला मुझसे कोई बात नहीं करे अभी। मैं इतना पैनिक हुआ था और इतनी सारी चीज़ें हुई थी। तो कहने का मकसद ये, बहुत जल्दबाजी में मतलब हमने हर चीज़ प्लान की थी, तो बहुत सारे भाई रह गए, लेकिन अभी पूरी शादी रहती है, इंशाल्लाह तो टेंशन किसी ने भी नहीं लेनी। इंशाल्लाह। अच्छा हाँ। अच्छा हुसैन, मैं ये समझता हूँ कि जितनी बड़ी इंगेजमेंट हुई थी, तो अगर इसकी जगह निकाह हो जाता तो बहुत अच्छा था। क्या ये मेरा क्या दिल कहते था। हो इस बारे में? ये मेरा दिल था, ठीक है, कि यार निकाह करना है। आगाज़ जो है ना वो हलाल तरीके से, हलाल इन द सेंस कि ये एक क्या कहते हैं, फ़ायदा ही, मतलब क्या नसीब कहते जुड़ हैं, जाता है। नसीब जुड़ जाता है। मेन मकसद ये था। लेकिन उसके लिए ना जो मेरा दिल था वो पाकिस्तान में नहीं था। इंशाल्लाह आगे आने वाले टाइम में आप लोगों को पता चलेगा। मुझे तो बहुत पता है, खैर बताऊंगा नहीं। सादगी वाला सीन सही है है, उसमें, हाँ बहुत ग्रैंड सीन नहीं सही है, है। कुछ भी नहीं है। सही है। तो इस वजह से जो है वो रुकावट एक कह लें कि वो आ गई थी। और वो जो अच्छा होता है यार ज़िंदगी में, मतलब ये सीन ऐसा है, जो चीज़ लिखी हुई है उसी टाइम पे होनी है, और जैसे बेहतरी लिखी है वैसे ही होनी है। बिल्कुल ऐसे तो ही। मैंने बस यही सोचा हुआ है कि बस अल्लाह की बेहतरी होगी कोई। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ। अच्छा, मेहंदी के कितने इवेंट हुए थे? मेरी मेहंदी अम्मी के उसके मंगनी के कितने इवेंट हुए थे? मेरी अम्मी खुद मुझे कह रही थी कि हुसैन और रबीका की तो शादी हो गई है, तो मुझे ज़रा बताओ कितने इवेंट हुए थे मंगनी के, क्या क्या हुआ था यार? अच्छा, तुम्हें बताओ, मेरे को मजाक मस्ती एक साइड में करते हैं। कितने इवेंट क्या है यार, मतलब दिल था नहीं यार, क्या मतलब है? मतलब यार शादी होती है एक प्रॉपर, उसके इवेंट होते हैं ढोल की। यार ये क्या, मुझे बता यार। ये हमने बस ऐसे ही एक क्या कहते हैं सोचा हुआ, क्या बताऊँ आपको मैं यार। शादी बताऊँ, ये इस वजह से मैं ज़्यादा हंस रहा हूँ क्योंकि मुझे भी बहुत सारे लोग बोले यार आपकी शादी हो गई, आपने बुलाया नहीं यार आपकी शादी। और मेरी अम्मी मुझसे खुद कह रही थी क्या वो हुसैन और रबीका की तो शादी हो गई। मैंने बोला अम्मी मेहंदी है यार, वो मंगनी है यार। अच्छा, मतलब देखें, पता है क्या सीन होता है? सीन ऐसा है कि हम जो है कंटेंट क्रिएटर हैं, हम लोगों के पास कंटेंट की जो है ना, हमें कंटेंट तो चाहिए। जी जी ठीक है, अब एक चीज़ हो रही है तो उसको अच्छे तरीके से करते हैं। बिल्कुल ठीक है, अब इवेंट ज़्यादा करना इस वजह से थी क्योंकि जेब में पैसा ज़्यादा था। सही है। ठीक है, आपके ज़्यादा है, आप लोग भी करना, हाँ। कौन रोक रहा है? बिल्कुल। खुशी की बात है ना यार। बिल्कुल। लेकिन इतने ज़्यादा इवेंट होने के बाद जो है ना, हमने सिर्फ ये बोला कि एंगेजमेंट है, ये एक थोड़ा ऐसे हो गया था कि ऑकवर्ड हो गया था बिल्कुल ये। वो हमारे लिए भी भाई पहली बार ही कर रहे हैं ना हम भी। हाँ। ऐसा तो नहीं है चौथी कर रहा हूँ या पांचवी तो अलाउ नहीं है, खैर ठीक है। तो इस वजह से बस। सही है। अच्छा इसमें जितना भी खर्चा हुआ स्पॉन्सर था? स्पॉन्सर नहीं यार, क्योंकि लोगों की मेंटालिटी ये है कि जितने भी यूट्यूबर्स वगैरह हैं इनको सब स्पॉन्सर होता है। इतना पैसा लगाया था ना अली भाई, कितना? इतना नहीं, बस कितना हर बात में कितना एक नहीं digit, होता, ऐसा नहीं एक हमारे digit। हर पॉडकास्ट में कितनी ऑल्टो ले ली, कितना वो ले लिया भाई, नहीं डिजिट हुआ था। अच्छा खासा भाई, अच्छा खासा अच्छा हुआ। खासा हुआ था। स्पॉन्सर जो होते हैं ना वो आपको पीआर कर लेते हैं, क्या कहते हैं, मेकअप में, मेकअप वगैरह, ड्रेसिंग्स ये वगैरह। चीज़ें। बस ऐसा नहीं है कि आपको कोई वेन्यू उठा के दे देगा, आप बोलेगा भाई इसमें आप फ्री में आप ये चीज़ें करो। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, और ऐसा मैं करता भी नहीं हूँ। मेरी प्रोफाइल में आप जितनी बार भी देखेंगे, मैं इतने ना पीआर एक्सेप्ट करता हूँ, ना मैं कोई मतलब इतनी ज़्यादा प्रमोशंस करता हूँ, मैं नहीं करता। तो मतलब मेरा ये आइडिया भी नहीं था। हाँ, अगर ऐसा सीन है कि भाई स्पॉन्सर इतने ज़्यादा दे रहे हैं तो आप दे दीजिएगा, मतलब आगे शादी है इंशाल्लाह तो सबको एंजॉय करेंगे भाई। ये बात तो क्लियर हो गई कि भाई यूट्यूबर्स को स्पॉन्सर होती हैं चीज़ें, मेकअप हो गए, वार्डरोब वगैरह हो गए, और नहीं कुछ इस बहुत तरीके मतलब की- स्पॉन्सर होती हैं चीज़ें, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन एक्स्ट्रा जो होता है ना, बाकी चीज़ें जो होती हैं वो उसका खुद का दिल भी होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सारी शादी आपकी फ्री में हो जाएगी या करोड़ों रुपए की जो शादी है वो लाखों में हो जाएगी। बिल्कुल। ऐसा नहीं होता, इतना बड़ा मार्जिन नहीं आ सकता यार। अच्छा ज़बरदस्त। अच्छा हुसैन, मैं 2-3 चीज़ें हैं जो मैं पूछूंगा, उसके बाद पॉडकास्ट एंड करूंगा। बस इतनी जल्दी? बता रहा हूँ ना। अच्छा। ये जल्दी नहीं है, बहुत देर की चीज़ें हैं ये। तो मुझे ये बताओ हुसैन, फैमिली व्लॉगिंग नहीं करनी तुमने? नहीं यार, की नहीं हुई, नहीं है मुझसे यार, मतलब ऐसा नहीं है करनी नहीं है। लेकिन हमारी जो भाभी आएंगी वो तो उनके साथ तो करोगे ना यार? नहीं, शादी के बाद उनके साथ व्लॉगिंग नहीं? वो करेंगी ना। आप नहीं करोगे? मतलब देखें, अगर मैं नहीं बोलूँ मैं फैमिली व्लॉगिंग करूंगा, आगे फ्यूचर का पता नहीं है सही इंसान है। को, लेकिन मेरा कोई ऐसा दिल नहीं है कि मैं मतलब शादी इस वजह से कर रहा हूँ कि मेरे पास जो है वो कंटेंट के लिए बहुत जो है सालों का कंटेंट आ गया मेरे पास।
ऐसा कोई दिल नहीं है। और मेरा शुरू से एक दिल है कि मैं जब भी कोई भी काम करूँ अपना करूँ, कोई भी कंटेंट क्रिएट करूँ, उसमें ऐसा नहीं हो कि मुझे कंपलसरी जैसे शादी हो गई बेगम चाहिए ही, बिल्कुल। अब वो नहीं आएगी तो मेरे व्यूज़ नहीं आएंगे। आपने अपना ही कंटेंट स्टार्ट में ही ऐसा प्रोड्यूस कर लो कि आप जो वो नहीं भी करो ना तो ऑन सीन लगे, फिर आप कभी सालों में महीनों में एक बार अपने आईडी से अपनी चैनल से चीज़ अपलोड करोगे तो वो अच्छी लगती है। तो मैंने तुम्हारा यूट्यूब चैनल विजिट किया, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि जो व्लॉग जिस व्लॉग में भाभी है उस व्लॉग पे व्यूज़ की रीच अच्छी होती है? हाँ ऐसा ही है। तो मैंने आपको बताया ना, यूट्यूब एक वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैंने कंटेंट अपलोड ही नहीं किया। मैंने अगर व्लॉग बनाए तो वो शादी में बनाए, मैंने अगर व्लॉग बनाए तो वो कोई इवेंट है, कोई दावत है, इसी मतलब वो कंटेंट नहीं है, वो एक डेली लाइफ है जो मैंने दिखाई है। कंटेंट का मतलब ये होता है कि आपने कुछ अलग किया है, कोई चीज़ स्क्रिप्ट लिखी है, उसके बाद आपने प्रोडक्शन को बुलाया है, प्रोडक्शन बुलाने के बाद जो है आपने वो चीज़ एग्जीक्यूट की है। कंटेंट वो होता है, ये होता है जब आप सरसरी तौर पे बैठे हुए हो और डेली लाइफ में जो हो रहा है वो आप दिखा रहे हो। सही है। तो ये सीन है। फैमिली व्लॉगिंग में कौन सा व्लॉगर है जो पसंद है? फैमिली व्लॉगिंग में यार कौन पसंद है, मतलब सभी कर रहे हैं फैमिली व्लॉगिंग तो यार। और कोई मेरे ऐसा हो अच्छा जो अच्छा व्लॉग करता हो इतने नहीं फैमिली देखता मैं व्लॉग्स, किसी के भी नहीं देखते? नहीं इतने नहीं देखता, लेकिन ये है कि मास जो है वो फैमिली व्लॉगिंग लेके आया था मेरे ख्याल से। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, और उसके थोड़े तरीके के थे, ठीक है, उसने बहुत सारी चीज़ें ऐसी सिंप्लिसिटी में रखा हुआ था। उसके बाद जो गंद मची है, उसके बाद जब लोग इसमें घुसे हैं, इसको और आगे लेके जाने के लिए अपनी कोशिशात की हैं, तो उसके बाद गेम ख़राब हो गया था मेरे ख्याल से। अब फैमिली व्लॉगिंग को ख़राब कर दिया गया है, सही है? ख़राब हो गया, अब वो फैमिली व्लॉगिंग नहीं है, वो जस्ट फॉर व्यूज़ है। अच्छा 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 हुसैन, लाहौर के एक यूट्यूबर हैं डक्की भाई, उन्होंने भी तुम्हें अपने व्लॉग में भी रोस्ट किया और 3 साल पहले उन्होंने मुझे रोस्ट, अभी भी रिसेंटली जब ये चल रहा था, टॉपिक चल रहा था, एक रील में भी उन्होंने रोस्ट किया। तो क्या क्या कहोगे उनको, उनके कंटेंट के मैं बारे क्या में? कहूँगा, अब तो ज़माना कह रहा है, क्या बहुत कुछ कह रहा है ना, अब तो ज़माना कह रहा है। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि मैंने अपना जो टाइम गुजारा है ना, उसमें मैंने एक चीज़ सीखी है, जब भी एक से ज़्यादा लोग किसी पे अटैक कर रहे हो ना तब नहीं करना, सही है? क्योंकि जब आप करोगे ना मज़ा नहीं आएगा। अटैक इन अ सेंस वैसे तो करो ही नहीं, लेकिन जब एक से ज़्यादा लोग किसी को मतलब नीचे कर रहे हो सारी चीज़ें, तब आप नहीं करो। क्या पता आप वही बंदे हो जिसकी वजह से उसको फ़र्क पड़ के उसका सब कुछ तबाह होने वाला हो। बिल्कुल ऐसा ही है। समझ रहे हो, तो तब नहीं करो। अब उसने जो भी किया यार, वो उसका दिमाग था, उसका दिल था, लेकिन बंदा वही बोले कि वो जब वो खुद ना कर रहा हो चीज़ें। बिल्कुल। अब आप खुद क्या और कर अब रहे हो? आजकल तो वो कोर्स भी तो बेच रहे हैं, मतलब कोर्स भी तो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, देखा है वो कौन सा कोर्स है? जो यूट्यूब से पैसे कमाने का तरीका दिखाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। कोर्स की मार्केट जो है ना अभी 2025 से लेके 2028 तक और आगे भी कोर्स की मार्केट जो है वो बहुत बड़ी होने वाली है। अच्छा। क्योंकि जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं या कोई भी, अभी आप देखिएगा आने वाले टाइम में लोग कोर्स ही सेल आउट करेंगे। ये बिज़नेस है, बहुत बड़ा बिज़नेस है, जिसकी मेरे ख्याल से ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स में इसका मास है। तो ये एक, लेकिन वो जो चीज़ दिखा रहे हैं फैमिली, अगर मेरे ख्याल से आप बोल रहे हो कि वो फैमिली क्या दिखा रहे हैं, वो फैमिली व्लॉगिंग ही करते हैं मैंने वो। तो खैर खुद नहीं खरीदा, मेरे सही। पास इतने फजूल पैसे नहीं थे तो कि तुम्हें ऐसा लगता है कि ये कोर्स जो है ये इंपॉर्टेंट है खरीदना? यार कोर्सेज इंपॉर्टेंट है, कोर्सेज में बंदा वही चीज़ें शेयर करता है जो तुमने खरीदा है? नहीं भाई, माज ने? नहीं, लारे? पता नहीं खरीदा होगा मैंने। अब तो क्यों मतलब आया? लोगों ने, मतलब मेरे तो दोस्तों ने खरीदा है। अभी हाशिर चला गया, मैं आपसे पूछवाता हूँ। उन्होंने तो मतलब ऐसे नहीं कि जेबों में 5-5 हज़ार रुपये, नहीं, 1000 रुपये आपके, 1000 रुपये आपके, 1000 रुपये आपके। उसके बाद जो है वो लड़ रहे हैं आपस में कि भाई सीखा तो कुछ है ही नहीं, मेरा 1000 रुपये तो वापस कर। इसमें तो हमें कुछ बताया नहीं है। लेकिन जितने भी उन्होंने मुझे जिस तरीके से बताया था, उसमें मेरे ख्याल से वो फैमिली व्लॉगिंग का तरीका या ये चीज़ें सिखा रहे हैं, ट्रेडिंग वगैरह का सीन सिखा रहे हैं। सही है। तो अब मेरा नहीं ख्याल ये चीज़ें मैं इस होनी पे चाहिए। पैसा लगाऊंगा। सही है। अच्छा हुसैन, मैं पॉडकास्ट को दूसरी तरफ लेकर आ रहा हूँ। एक बड़ा मज़ेदार एक सवाल है जो पब्लिक भी पूछना चाहती है, तो मैंने कहा मैं तुमसे पूछ ही लूँ और तुम सामने पब्लिक बैठे के हो नाम तो पे अपने सारे सवाल मत लेके आए वैसे, यार, तो आपस की बात है। हाँ देखो ठीक है जरूरी भी है ना यार, ज़रूरी भी है ना। हमारे सामने इतने बड़े पॉडकास्टर बैठे हुए हैं, मैं उनके सामने पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो मुझे देखो पसीने भी आने लग गए हैं। जरूरी है। ये एक उनकी पुराना होना फील्ड में उनके लिए, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि वो सामने बैठे हैं और मैं उनके सामने होस्टिंग कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं किस तरह होस्टिंग कर रहा हूँ और मतलब मेरे मुंह से सवाल निकल नहीं पा रहे हैं। अच्छा हुसैन भाई, एक बात बताएं, मुझे पब्लिक जानना चाहती है, मैं खुद भी जानना चाहता हूँ कि एंगेजमेंट भी हो गई माशाल्लाह, 7-8 इवेंट भी हो गए, शादी की कंप्लीट बात हो आने गया, वाली है मेरे अब ख्याल शादी बताएं कब हो रही है?
तो मतलब ऐसे ही बता दूं आपको? बताओ ना, मतलब एक लिमिटेड टाइम होता है कि यार इसी साल इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। कोशिश पूरी है इसी साल 2025 में ही। 2025 में, काम 25। हाँ यार, तकरीबन सबकी तो हो गई है माशाल्लाह, मतलब सबकी ही हो गई, एक आप ही रह गए हो शायद। ये टोंट मार रहे हैं, मतलब वो बात कर रहे हैं। अबे मुझे भी ये लोग सब बोलते हैं ना यार, अली भाई अबे सबकी हाँ, शादी अभी तो हो मेरी लाइन में हो। गई। इंशाल्लाह ताला, तो मैं भी 2025 में अम्मी अब तो देख लें यार प्लीज। अम्मी तो देख लेंगी, लेकिन जिनको देनी है उनकी अम्मी मना कर रही होंगी ना। मुझे हाथ के हाथ रोस्ट भी कर दिया, तो हुसैन 2025 में इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और सादगी से शादी होगी। नहीं यार, मतलब सादगी से निकाह होगा, हाँ, ठीक है। उसके बाद इवेंट्स तो आपको पता है। कितने, एक स्पेसिफिक? पता नहीं भाई, जितना दिल करेगा उतना, जितना गुड़ डालो हाँ। उतना मीठा। ठीक है। अच्छा हुसैन भाई, क्या मतलब आप कवाली जो हमारे यहाँ आजकल की जो कवाली है, जो हर उसमें होती है, इवेंट में होती है, बहुत पैसा चाहिए उसके लिए यार। कितना पैसा चाहिए, कितना पैसा लुटाएंगे उसके आप? लिए ऐसा है कि कोयटा से सेटिंग करनी पड़ेगी, काबली गाड़ी। काबली नोटों की, और फिर बोलना पड़ेगा ऐसी की तैसी सबकी, ये लो डब्बे बैग भर भर के लेके आ रहे हैं हम। सही है आशिर यार, शादी के लिए होने वाली है, कवाली वगैरह भी है, तो पैसे नोटों की जमा करो। सेटिंग करनी है काबली। डॉलर्स ही डॉलर्स। डन हो गया। तो अभी इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर हैं रजब भट्ट, जो ट्रेंड में है माशाल्लाह। बिल्कुल। अल्लाह उनको और इज्जत दे। आमीन। मेरी ये थॉट है, मेरी ये सोच है कि जिसको अल्लाह इज्जत दे रहा हो, आपको ज़रूरी है, आप पर लाजिम है आप उसकी इज्जत करें। ऐसा ही है। तो पाकिस्तान में रजब भट्ट की भी शादी हुई है रिसेंटली, कुछ टाइम पहले। बहुत ग्रैंड हुई है। तो क्या कहेंगे उनकी शादी के बारे में, कैसी लगी आपको? देखा तो होगा, मुझे हाँ, पता जाहिर सी है। बात है। कैसा लगा? यार बहुत मज़े की शादी थी, ठीक है, ठीक है। और बहुत ग्रैंड थी, ठीक ठीक है। है। अब वही बात है कि देखिए, एक हाइप, वो अपनी तरफ से, तो शादी है, शादी मतलब आपका खुशी का इजहार है, सही है। तो खुशी का इजहार में जो बंदा कुछ भी कर सकता है भाई। ठीक है। तो वो जैसे एक नोटों का ट्रेंड आया था, सही वहीं है। से ही आया ना। बिल्कुल क्योंकि वहाँ ऐसा पे ही बहुत पैसा भाई उसके दोस्तों ने और सारी चीज़ें उसने खुद ने बहुत उड़ाया। तो वहाँ पे जो पंजाब की साइड पे जितनी भी कम्युनिटी है ना, उनका ये इजहार होता है, सही उनकी ये खुशी है। उनका दिखावा हो या ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे जितने भी दोस्त यार हैं उनका दिखावा नहीं होता, वो एक सीन है उनका। ये अलग ही मोहब्बत होती है हाँ, उनकी। ऐसा ही है। वहाँ का ट्रेंड है ये बेसिकली। बिल्कुल ऐसा। ये तो अभी यूट्यूब पर आया है तो पता चला लोगों को कैसा होता है, लेकिन बेसिकली क्योंकि मेरा ताल्लुक बैक हैंड से पंजाब से ही है, अब्बू मेरे पंजाब से ही हैं, तो मुझे अंदाज़ा है इस चीज़ का कि ये लोग शादियों में गाड़ियों से भी पैसे वैसे लुटाते होते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी भाई बात उनके है। पास होगा तो उड़ा रहे हैं ना यार। बिल्कुल मतलब ऐसा ही है। थोड़ी आपको वो दिखा रहे हैं कि भाई हम उड़ा रहे हैं तो आपने भी उड़ाना ही उड़ाना है। उन्होंने ये चीज़ ना बोली ना दिखाई, उन्होंने अपना अपना सीन दिखाया। अब उससे एडमायर हो के आप चीज़ कर रहे हो तो देखो, लेवल पे तो किसी के भी नहीं आ सकते ना। बिल्कुल, सबका अलग अलग एक सबका लेवल बनाया अपना हुआ है। लेवल है, आप उससे ज़्यादा उड़ा दोगे या बिल्कुल भी नहीं उड़ाओगे, वो आपका सीन है। बिल्कुल ऐसा तो एडमायर नहीं हो, सही है। चीज़ करो, उड़ाओ, जो दिल में आता है वो करो, लेकिन किसी से सीख कर, किसी की वजह से ये चीज़ें अडॉप्ट नहीं करो। एक ट्रेंड चल गया ना, वो पैसे लुटाने के लिए पहले सर पे मारते ही हूँ, फिर लुटाते हैं। हमारे नहीं, कराची में मारो भी नहीं, आ मुझे जेब में दे दो हमारे भाई। कराची में भी आ गया ये। अच्छा, हमारे कराची में भी आ गया, देख रहा हूँ मैं, माशाल्लाह से चल रहा है ये। तो मुझे अच्छा भी लग रहा है कि हाँ यार, चीज़ें कॉपी अच्छा लग रहा है जब तक आप खुद नहीं उड़ा रहे यार। सही है, ये आप ये सोचो कि आपने भी उड़ाने हैं। नहीं यार, मैं क्यों उड़ाऊंगा भाई? नहीं उड़ाओगे आप? अगर होंगे तो उड़ाएंगे। नहीं उड़ाओगे या नहीं उड़ाओगे? यार अभी मैं कुछ नहीं बोल ऐसे सकता। नहीं, ये क्यों नहीं बोल सकते आपने? यार बताना मेरे है। दोस्त यार बहुत है, सबको दे दूंगा, खुद उड़ा लेंगे, मैं नहीं नहीं, उड़ाऊंगा। सबको दे नहीं दूंगा, सबको मैसेज करूंगा कि आना है मेरी शादी में, पैसा उड़ाना है। अच्छी बात है यार। और हुसैन, अब फ्यूचर गोल्स क्या हैं? मतलब इसके बाद बिजनेस को रेलेवेंट वगैरह, बिजनेस क्या चलाना है, क्या यार सीन है? business- एचटी को कंटिन्यू करना है? यार फिलहाल जो है ना, वो मैंने जो अपने फ्यूचर गोल्स रखे हुए हैं उसमें एचटी क्लोथिंग ब्रांड को इतना फोकस मैंने नहीं दिया सही हुआ, है। क्योंकि मैंने स्टार्ट भी इस वजह से किया था कि मेरे जो है ना वो कपड़े वगैरह मैं अपनी वार्डरोब रेडी कर लूँ। ठीक है। और अपना मतलब अगर मुझे बहुत हाई लेवल पे लेके जाना होता तो मैं उसी लेवल से काम करता, फिर मैं स्पॉन्सर लेता या किसी से पार्टनरशिप करता। जो पैसा था खुद का लगाया हुआ था, अपना दिल था, क्योंकि मेरा कपड़ों का काम सुन्नत भी है, तो आगे जाके कंटिन्यू करूँगा, बट फ़िलहाल नहीं है। फ़िलहाल जो है वो कंटेंट क्रिएशन ही गोल है, ठीक है। यूट्यूब पे जैसे कि आपने बोला कि आप कंटेंट प्रोड्यूस नहीं करते, ऐसे बहुत लोगों की शिकायत है, तो यहीं पे ही आके अपना एक ट्रेडमार्क पहले सेट करेंगे, पहले अपना नाम जो है वो उसी नौइयत पे वापस बनाएंगे अलग तरीके से, और उसके बाद फिर सोचेंगे कि क्या बिज़नेस करना है क्या नहीं करना। भाई मैं एंडिंग की तरफ जा रहा हूँ और रैपिड फायर करूँगा आपसे, ठीक है? आपने सिर्फ रेट देना है यस और नो में, ठीक है? मैं नाम लूँगा, आप सेलेक्ट कर लीजिएगा कोई भी। इरफान जुनेजो या योखानो? बहुत टफ है। इरफान जुनेजो। इरफान जुनेजो या मोरो? मूरो। मोरो या जैद अली? मूरो। मोरो या जुनेद अकरम? मूरो। मोरो या
राना हमजा सैफ। टफ है बट मूरो। वेरी गुड। मोरो या हमजा भट्टी? मूरो। फाइनल है मोरो। Final। बिल्कुल। तो मोरो भाई आप विन हो गया यार। हुसैन पॉडकास्ट एंडिंग की तरफ है, कुछ कहना चाहेंगे अपनी पब्लिक से, अपने फैन से? गायब थे, कहाँ थे, क्या है क्या नहीं है, तो कैमरे में देख के। कहना तो मैं कुछ भी नहीं चाहूँगा, कहूँगा तो मैं अपने ही यूट्यूब चैनल पे, बस बहुत दे दिया आपको, बहुत बातें आपसे कर ली, ठीक है। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि खुश रहो, खुश रहने दो, अच्छी चीज़ें देखो, अच्छी चीज़ों को परस्यू करो। और अगर आप लोगों को कोई चीज़, कोई बंदा या किसी का काम नहीं पसंद, आप नहीं देखो, उसके कमेंट सेक्शन में जाके हेट फैलाना ऐसा है कि उसकी ज़िंदगी में जहर घोलना। तो इस चीज़ से गुरेज करो, ठीक है। जो पसंद है, जो कंटेंट क्रिएटर अच्छा लगता है, उसको आप देखो, मुझे मेरा उससे कोई भी मतलब कंसर्न नहीं है। बाकी जितने लोगों ने मुझे प्यार दिखाया है, जो आज तक मेरे लिए वेट करते हैं मेरे कंटेंट के लिए, क्योंकि मैं जो पर्सनली मुझे जो पसंद है वो कॉमेडी है, ठीक है। मैं बजाय इसके कि मैं घर वालों को इन कर लूँ, मैं अपनी कैरेक्टर अपने लिए खुद ही बहन बन जाऊँगा, खुद ही माँ बन जाऊँगा, मैं इसको ज़्यादा चीज़ को देखूँगा। तो वेट करें, इंशाल्लाह इसी साल आप लोगों को हर जगह दिखेंगे और हर तरीके से दिखेंगे। सो लॉट्स ऑफ लव और थैंक यू सो मच इतना इंतज़ार करने के लिए और आज तक मेरे साथ खड़े रहने के लिए। सो भाई उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉडकास्ट पसंद आई होगी। और फाइनली आप लोगों की पुरजोर कोशिश और मोहब्बत के बाद हुसैन आ गए हैं। बहुत सारे लोग बुला रहे थे, ये मेरे पास आ गए। शुक्रिया अदा करता हूँ मेरी जान, थैंक यू सो मच। तो लाइक करना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ये आपके हाथ में है।